हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको बीएसएनएल के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकाली गई है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के पदों के लिए। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। इसके लिए आपको www.externalexam.co.in के ऊपर आना है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल गई है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टेलीकॉम स्ट्रीम्स के लिए, जेटीओ के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो जारी कर दिया गया। हालांकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, नहीं इसका सिलेबस है वो अभी जारी किया गया। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके बारे में बस सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोगों के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट करें। और परमानेंट वैकेंसी 2026 के लिए बीएसएनएल की ओर से निकल गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 मई 2026 को यहाँ पे निकल गए। आइए, ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट है वो निकल गए। आइए, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 4 जून 2026 से लेकर 3 जुलाई 2026 के बीच में भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को यदि आपको एडिटिंग करनी है तो 4 जुलाई 2026 से आप कर सकते हो। इसके साथ ही एडिटिंग है वो 11 जुलाई 2026 तक आप कर सकते हो। इसकी जो एग्जाम होगी, सीबीटी एग्जाम होगी, वो अगस्त 2026 में टेंटेटिव यहाँ पे रखी गई। वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे निकल के आई है। देश के जितने भी स्टेट्स है उसके लिए अलग से अलग अलग यहाँ पे सर्किल वाइज वैकेंसी निकल गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 1 है, आसाम के अंदर 2 है, कोलकाता टीडी में 2 है, चेन्नई टीडी में 5 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, गुजरात में 3 वैकेंसी है, हरियाणा में 1 है, जेएनके में 1 है, कर्नाटका में 26, केरला में 15, एमपी में 10, महाराष्ट्र में 16। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट सेकंड है, उसमें 3 वैकेंसी, उड़ीसा में 6, राजस्थान और सिक्किम में 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 1 है, तेलंगाना के अंदर 2 है, उत्तराखंड के 1 वैकेंसी है, यूपीडब्ल्यू में 1 वैकेंसी निकल गई, यानी 100 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई। आइए, जिसका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद बात करते हैं स्केल ऑफ पे। तो यहाँ पे जूनियर जो टेलीकॉम ऑफिसर है उसको 16,400 से लेकर 40,500 के जो स्केल्स है उसके अंदर कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंस है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे है वो पेड किया जाएगा। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, अपना प्रेफरेंस वो चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे इसके एनेक्सर एमए दे रखी है, तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST OBC और एक सर्विसमैन या बीएसएनएल एम्प्लॉई है तो उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो छूट का प्रावधान किया गया उसके अकॉर्डिंग है रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट से उनका कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग स्ट्रीम का सेक्शन फर्स्ट रहेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन सेकंड और जनरल एबिलिटी टेस्ट स्कीम सेक्शन थर्ड रहेगा। तो 3 है। सभी कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस वाला जो टेस्ट होगा इसके अंदर परफॉर्मेंस के आधार पे कैंडिडेट को आगे की प्रोसेस के लिए है वो कॉल यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, जिसकी जानकारी है वो बाद में सेपरेटली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। इसके साथ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका कंपनी के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पे की जाएगी। स्कीम्स एंड जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन फर्स्ट के 200 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन सेकंड के 200 मार्क्स, 50 क्वेश्चन। जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन थर्ड 80 मार्क्स, 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 480 मार्क्स होंगे, 120 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। 3 घंटे का टाइम आप लोगों को है वो देखने को मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। 40% मार्क्स है वो हर सेक्शन में कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी यहाँ पे रखा गया। इसके साथ ही ओवरऑल है वो 50% मार्क्स वो अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे होने जरूरी है। तो इसी के आधार पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। इसके बाद बॉन्ड की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे बॉन्ड भी भर के देना जरूरी है। कम से कम 5 साल के लिए 6 लाख रुपए का बॉन्ड है वो कैंडिडेट को यहाँ पे भर के देना। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग है वो 10 वीक की होगी। जो जेटीओ फेज फर्स्ट की ट्रेनिंग होगी 10 वीक की होगी। फील्ड ट्रेनिंग है वो 4 वीक की होगी। जेटीओ फेज सेकंड की ट्रेनिंग है वो भी 6 वीक की होगी, जिसमें स्पेशलाइजेशन कोर्स आपसे करवाया जाएगा। सीनियरिटी है वो अपॉइंटमेंट के आधार पर कैंडिडेट की सीनियरिटी तय की जाएगी। इसके अलावा एग्जामिनेशन फी की अपन बात करें तो 2,000 रुपए यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 1,000 रुपए यहाँ पे SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए रखेगी, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में
करना होगा, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट कर सकते हैं। फी नॉन रिफंडेबल रहेगी। आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन आपको इसी के जरिए दिया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करने हैं। जेपीजी फॉर्मेट में कैंडिडेट के सिग्नेचर होने चाहिए। क्लास 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन, इसके साथ ही आइडेंटिटी प्रूफ, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, वो आप लोगों को सारे इस पे अपलोड करने हैं, जो भी फॉर्म के अंदर आप लोगों से मांगे गए। उसके बाद में एग्जाम्स की जानकारी वो कैंडिडेट को सेपरेटली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। अभी टेंटेटिव डेट है वो अगस्त 2025-26 यहाँ पे दे रखी है। ये एनेक्सर फर्स्ट आप देख सकते हो, जिसपे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को दे रखी है। सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रीम टेलीकॉम है, तो इसमें कैंडिडेट के पास बी बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंस्ट्रूमेंट से, या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पे होनी जरूरी है। तो यहाँ पे दो प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो कैंडिडेट्स के लिए रखी गई। यहाँ पे कुछ एनेक्सर्स आपको दे रखे हैं, जिसमें आप लोगों को डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन फर्स्ट में, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन सेकंड, और जनरल एबिलिटी सेक्शन थर्ड। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स है वो दे रखी है कि क्या क्या टॉपिक्स है वो आप लोगों के आएंगे। तो जो भी कैंडिडेट जेटीओ के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ एग्जाम होगी। तो यहाँ पे टोटल 27 जो एग्जाम सेंटर्स है वो अभी यहाँ पे डिसाइड की गई। इसके साथ ही कैंडिडेट्स की संख्या के आधार पे एग्जाम सेंटर है उसमें चेंजेस भी हो सकता है, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों बीएसएनएल की ओर से टोटल 100 पोस्ट के अगेंस्ट ये वैकेंसी जेटीओ की वैकेंसी निकल गई, जिसमें बी बीटेक पास आउट कैंडिडेट या जिन कैंडिडेट के पास में एमएससी की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई आप लोगों की समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय।